मैं मिहिर स्वागत करता हूं आपका बिहारी करेजा के इस चैनल पे। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने के बीच अनेकों कहानियां अपने पंख फैलाकर एक पुल का स्वरूप लिए मौजूद है। इन कहानियों के पुल को ज्यों ज्यों आप पार करेंगे त्यों त्यों आप महात्मा के करीब बढ़ते जाएंगे। इस सफ़र में कभी आपको उनके साथ घटित आपत्तिजनक घटनाओं का ज्ञान होगा तो कभी आप उनके भीतर के बदलाव को समझने में असमर्थ होंगे। मगर एक बात पक्की है कि इस सफ़र के अंत तक या तो आप गांधी से प्यार करने लगेंगे या फिर उनके बारे में और जानने के प्रयास में जुट जाएंगे। आज गांधी जी की ज़िंदगी की ऐसी घटना का वर्णन करूंगा जिसके बाद ही उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पे अपना ध्यान केंद्रित किया। यूँ तो वे एक बड़े घर के बेटे थे। उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में भी उनके पिताजी के पास 3 मंजिला मकान था। जिस घटना का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वो उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में घटी थी, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह किया था। बात है उस वक्त की जब मोहनदास गांधी लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर अपने देश वापस लौट चुके थे। बॉम्बे शहर में वकालत की अभ्यास कर रहे थे। इसी बीच उन्हें एक काठियावाड़ी व्यापारी अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने का प्रस्ताव मिला, जिसके तहत उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर अब्दुल्ला सेठ को केस में जितवाना था। इस कार्य हेतु अब्दुल्ला सेठ ने गांधी को एक मोटी रकम देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कबूलते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी का सफ़र शुरू हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका पहुँचने के कुछ वक्त बाद उनके मुवक्किल सेठ अब्दुल्ला को प्रिटोरिया से एक संदेश आया, जिसके तहत उन्हें या उनके किसी प्रतिनिधि को प्रिटोरिया पहुंच अपनी उपस्थिति का संज्ञान न्यायालय को दिलवाना होगा। अब्दुल्ला सेठ ने इस कार्यभार को गांधी के कंधों पर सौंपते हुए उन्हें केस की सारी जानकारियां साझा की और उनसे प्रिटोरिया के लिए प्रस्थान करने का आग्रह किया। उस वक्त गांधी और अब्दुल्ला सेठ डरबन में थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के करीब 17 दिन बाद प्रिटोरिया के लिए अपनी सफ़र की शुरुआत की। अब्दुल्ला सेठ ने उनके लिए प्रथम श्रेणी की टिकट सुरक्षित कराई थी, मगर गांधी ने 5 शिलिंग बचाने के लिए बिस्तर सुरक्षित नहीं किया। रात के करीब 9 बज रहे थे जब रेलगाड़ी मॉरिट्सबर्ग पहुंची। मॉरिट्सबर्ग रेल अड्डे पर एक सहयात्री ने उन्हें गहरे नज़रों से घूरा, ऊपर से नीचे तक घूरा। गांधी जी की चमड़ी का रंग उस व्यक्ति के चिंता का कारण बना था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक काला आदमी यानी कि कुली उसके साथ बैठा था। वो तुरंत ही कुछ रेलवे के कर्मचारियों को बुला लाया, जिन्होंने गांधी को तुरंत तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाकर बैठ जाने को कहा, जिसका विरोध गांधी जी ने अपने पास मौजूद टिकट दिखाकर किया। टिकट होने के बावजूद भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने को कहा गया और ना मानने पर एक सिपाही ने उनके सामान सहित उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस घटना के बाद गांधी जी बेहद गुस्से में थे। गुस्सा ऐसा कि रेल अड्डे पे बैठकर उन्होंने मॉरिट्सबर्ग की ठंडी रात बिता दी। सुबह उन्होंने घटना का विवरण अब्दुल्ला सेठ को दिया, जिसके बाद मॉरिट्सबर्ग के भारतीयों ने गांधी को सांत्वना दी। अब अपनी यात्रा को पुनः आरंभ करने हेतु गांधी चार्ल्सटन से जोहानिसबर्ग तक एक ट्रेन कोच में यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें उसकी सीट पे फिर से नहीं बैठने दिया गया और उन्हें एक सफ़ेद व्यक्ति के पैरों के पास बैठने को कहा गया तो वे बेहद क्रोधित हो गए और अपनी सीट की मांग करने लगे, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। गांधी जी इन सब घटनाओं से गुजरकर टूट चुके थे और इसका विरोध करने का मन बना लिया था। इसके बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव, जो कि स्टैंडर्ड टाउन से प्रिटोरिया का था, इस यात्रा के लिए फिर उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। रेल में कुछ देर सफ़र करने के बाद उनके पास एक सिपाही आया और उनसे तीसरी श्रेणी में जाने को कहा। इस बात को सुन गांधी पुनः परेशान हो गए और वो कुछ बोलते उससे पहले एक सफ़ेद व्यक्ति ने नरम दिल होकर सिपाही से आग्रह किया कि वे गांधी की प्रथम श्रेणी की टिकट को मान लें और उन्हें वहीं रहने दिए। उस दिन प्रथम श्रेणी में गांधी और उस व्यक्ति के सिवा और कोई भी नहीं था।